श्रद्धा से सुनिए, हृदय से अपनाइए। आप देख रहे हैं बिलीवर स्टूडियो। जब जीवन में हर रास्ता बंद दिखाई दे, जब मन डर, निराशा और असमझ से भर जाए, तब माँ शैलपुत्री हमें पहला कदम उठाने का साहस देती है। आज गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन हम जानेंगे माँ शैलपुत्री के दिव्य स्वरूप का रहस्य, उनका पावन मंत्र और एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल दे। आज से गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और नव दुर्गाओं का प्रथम स्वरूप मानी जाती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल का पुष्प है और उनका वाहन नंदी बैल है। माँ शैलपुत्री केवल शक्ति का ही नहीं, बल्कि जीवन की हर नई शुरुआत का प्रतीक है। वह हमें सिखाती है कि यदि मन में विश्वास हो, हृदय में श्रद्धा हो और कर्म में सच्चाई हो, तो कोई भी कठिनाई हमारे मार्ग को रोक नहीं सकती। ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के मंत्र का श्रद्धा से जाप करने से भय दूर होता है, मन को स्थिरता मिलती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। आइए पूरे श्रद्धा भाव से माँ शैलपुत्री के दिव्य मंत्र का जाप करते हैं। ओम देवी शैलपुत्रिये नमः। ओम देवी शैलपुत्रिये नमः। ओम देवी शैलपुत्रिये नमः। आइए अब सुनते हैं माँ शैलपुत्री की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीपक जलाने से नहीं, बल्कि किसी के जीवन में आशा का दीप जलाने से पूरी होती है। यह कथा है एक छोटी सी बच्ची की, गौरी की, जिसकी मासूम श्रद्धा उसे माँ शैलपुत्री की असीम कृपा तक ले गई। हिमालय की धलहटी में बसे एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक बच्ची रहती थी। उसका परिवार बहुत साधारण था, लेकिन उनके घर में भक्ति का दीपक कभी नहीं बुझता था। हर सुबह सूर्योदय से पहले गौरी उठ जाती। वह पूरे आंगन की सफाई करती, तुलसी माता के पास जल अर्पित करती, फिर एक छोटा सा दीपक जलाकर माँ शैलपुत्री का स्मरण करती। इसके बाद वह अपनी छोटी सी पूजा की थाली लेकर मंदिर की ओर चल पड़ती। गांव के लोग कहते थे, जिस दिन गौरी मंदिर न जाए, उस दिन जैसे मानो सूरज भी थोड़ा देर से निकलता है। एक दिन जब गौरी मंदिर जा रही थी, उसने रास्ते में एक बुजुर्ग महिला को देखा। वह भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी उम्र और कमजोर शरीर उनका साथ नहीं दे रहे थे। गौरी कुछ पल के लिए रुक गई। उसके मन में विचार आया, यदि मैं इनकी मदद करूंगी तो मंदिर पहुंचने में देरी हो जाएगी। तभी उससे अपनी दादी की एक बात याद आई। दादी हमेशा कहा करती थी, बेटी, माँ तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता किसी ज़रूरतमंद की मदद से होकर जाता है। बस इतना याद आते ही बिना एक पल की देरी किए लकड़ियों का गट्ठर अपने कंधे पर उठा लिया। वह बुजुर्ग महिला के साथ धीरे धीरे उनके घर तक पहुंची। महिला की आंखों में आंसू थे। उन्हें गौरी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, माँ शैलपुत्री तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे। गौरी मुस्कुराई और तुरंत मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन जब वह मंदिर पहुंची, आरती समाप्त हो चुकी थी। घंटियों की आवाज़ शांत हो चुकी थी। भक्त लौटने लगे थे। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर बोली, माँ, आज मैं आपकी आरती भी नहीं कर पाई। तभी मंदिर के पुजारी उसके पास आए। उन्होंने प्यार से मुस्कुराकर पूछा, बेटी, तुम उदास क्यों हो? गौरी ने पूरी बात बता दी। पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटी, आज सबसे पहले माँ ने तुम्हारी ही पूजा स्वीकार की है। गौरी आश्चर्य में पड़ गई।
उसने पूछा, लेकिन मैं तो आरती में भी शामिल नहीं हो पाई। पुजारी ने उत्तर दिया, जिस हाथ ने किसी दुखी की सहायता की, उसी हाथ ने आज माँ शैलपुत्री के चरणों में सबसे सुंदर फूल अर्पित किए हैं। याद रखो बेटी, सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं होती। यह सुनते ही गौरी की आंखों में आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार लेकिन इस बार वह दुख के नहीं, आनंद के आंसू थे। उस दिन उसने समझ लिया कि सच्ची भक्ति मंदिर की चौखट पर नहीं रुकती, वह तो हर उस जगह पहुंच जाती है जहां किसी को प्रेम, दया और सहारे की आवश्यकता होती है। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती है, विश्वास रखिए, साहस रखिए और जहाँ भी अवसर मिले किसी की सहायता अवश्य कीजिए, क्योंकि ईश्वर को सबसे प्रिय वही भक्त होता है जो उनके बनाए हुए संसार से प्रेम करता है। अगर आपको माँ शैलपुत्री की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। कल गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन हम लेकर आएंगे माँ ब्रह्मचारिणी के दिव्य स्वरूप, पावन मंत्र और एक नई प्रेरणादायक कथा। जय माता दी, हर हर महादेव।